प्यारे सज्जनों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ा करता था और उन्हें बेच करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक साधु उस मछुआरे के पास आकर के बैठ गया और उस मछुआरे से उसने पूछा, भाई तुम्हारा क्या हाल है? उस मछुआरे ने कहा, महाराज जी मेरा हाल ठीक है। उस संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निकल गई। साधु ने फिर पूछा कि तुम्हारा कोई भाई है? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण मेरा भाई समुद्र में समा गया। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे चाचा जी या दादाजी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने जवाब दिया कि वो भी समुद्र में ही लीन हो गए। साधु ने जब सबकी मृत्यु का कारण सुना तो फिर उस साधु ने कहा, अरे भाई, ये समुद्र ही तुम्हारे विनाश का कारण है। इसके बावजूद भी इस तट पर आकर के तुम जाल डालते हो और मछलियां पकड़ते हो। क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, महाराज, जिस दिन मौत आनी होगी आएगी। तुम्हारे घर वालों में से दादा परदादा पिताजी से शायद ही कोई समुद्र तक आया होगा, फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, ये आज तक कोई नहीं जान सका। फिर मैं बेकार ही मौत से डरता फिरूं। प्यारे सज्जनों, मृत्यु के भय को त्याग करके जीवन में सदा ही अच्छे कार्य करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्यारे सज्जनों, हर इंसान के अंदर किसी न किसी प्रकार का डर अवश्य होता है। कभी किसी को पढ़ाई से डर लगता है, किसी को असफलता से डर लगता है, किंतु क्या आप जानते हैं ये डर हमेशा डराने के लिए नहीं होता। कभी कभी ये हमें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। आप बशर्ते उसको पूरी तरह से महसूस करें और इस डर को जान करके आगे बढ़ें। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही धनवान और विलासी व्यक्ति था। हर समय उसके मन में भोग विलास के ही विचार उठा करते थे। वैसे तो वो अपने इन कुविचारों से खुद ही बहुत परेशान रहता था, लेकिन क्या करता, वो खुद ही उन आदतों से लाचार था। ये कुविचार उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन की बात है, उसकी मुलाकात एक संत से हो गई। वो अपने विचारों और आदतों से बहुत ही परेशान था, इसलिए उनसे उसने अपने अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। संत जी ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत जी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पीछा तो छुड़ा देता, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 30 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और ये पूर्णतः निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें इन कुविचारों और बुरी आदतों से निजात भला मैं कैसे दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो अपनी तैयारियां करनी होगी। ये सुन करके वो व्यक्ति चिंता में डूब गया कि अब क्या होगा। चलो समय रहते ये मालूम हो गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे पास समय कम है और इसका मुझे ज्ञान हो गया। वो घर और व्यवसाय को अपने व्यवस्थित करने में लग गया। परलोक के लिए उसने पुण्य अर्जन करने की योजनाएं बनाई और कदाचित उसने विचार किया, परलोक में तो पुण्य ही काम आएगा। वो सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रहा तो उसने विचार किया कि चलो अंतिम बार संत जी के दर्शन कर लें। संत ने उस व्यक्ति को देखते ही कहा, तुम तो बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि तुम्हारे जीवन का मात्र एक दिन शेष है। अच्छा बताओ कि इस अवधि में कोई तुम्हें भोग विलास की चीजें अच्छी लगी?
कोई तुमने भविष्य की कोई योजना बनाई? उस व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु सामने हो तो भोग विलास के बारे में ख्याल ही कहाँ जाएगा। भविष्य की कोई योजना भला कैसे बना सकता है? ये सुन करके संत हंस दिए और बोले, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है कि मृत्यु निश्चित है। ये चिंतन सदैव ही अपने सम्मुख रखना चाहिए और इसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी किसी की बुराई न करें, सदैव सब में अच्छाइयाँ देखें। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। इसलिए उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, क्योंकि राजा की बुद्धिमानी और उसके प्रताप के कारण ही कभी किसी का कोई भी अहित नहीं होता था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोच में पड़ गए कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? ये तो संभव ही नहीं। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर के दंड भी दे सकता है, हमारे सिर को धड़ से अलग भी करवा देगा। ये सोच करके सभी पत्रकारों ने राजा की पेंटिंग बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक पेंटर ने आकर के अपना हाथ खड़ा किया और बोला, मैं आपकी बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर पेंटर जल्दी से राजा की परमिशन लेकर के पेंटिंग बनाने में जुट गया। बाकी पेंटर सोच रहे थे कि अब तो इसका सर ही गया समझो, लेकिन वो अपनी पेंटिंग पूरी करने में तन मन से लग गया। काफी समय बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़ करके जमीन पर बैठा और एक आंख बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहा। राजा ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपा करके कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। प्यारे सज्जनों, क्यों न हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें, उनकी सदैव अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरों की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम में खुद ही कितनी ही बुराइयां हों, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है या वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से ही बुराइयां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ अच्छाइयाँ ही रह जाएंगी। मतलब हम जिसे भी देखेंगे उसमें हम सिर्फ अच्छाइयाँ ही पाएंगे, जिस वजह से हम भी अपनी कमियों को कम समय में ही दूर कर लेंगे।